हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने बताया था 11 तक आपको मैंने बताया था। आज मैं 12 से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक मैं सोल्व कर रहा हूँ। मैं बोला था कि ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे नीट का स्टूडेंट हो या आईआईटी का स्टूडेंट हो। देखिए, नीट वालों को थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना जरूरी है। यदि आप हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 12th नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन। देखिए, सर्कुलर स्केल जो है कितना डिवीजन है? 50 डिवीजन है। पिच ऑफ 0.5 mm, उसका पिच कितना है? 0.5 mm है। पिच दिया हुआ है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, यही स्क्रू गेज होता है। ये देखिए स्क्रू गेज है, ये घूम रहा है ना, ये सर्कुलर स्केल है। ये क्या है? सर्कुलर स्केल है। और ये जो है मेन स्केल, देखिए यहाँ पर है मेन स्केल। जैसे घुमा रहा है देखिए आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये मेन स्केल है। देखिए ये रीडिंग किया हुआ है, मेन स्केल है। और ये देखिए इस पर सर्कुलर स्केल है, यही स्क्रू गेज है। और इसको एक बार रोटेट करने में एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करने में ये जितना आगे जाता है ना, वही पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। और पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये लिस्ट काउंट देता है। क्या देता है? लिस्ट काउंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। यानी ये सर्कुलर स्केल जो है ना, इस पर 50 डिवीजन टोटल है। इस तरह मार्किंग नहीं रहता है? अरे छोटू, ऐसा मार्किंग रहता है कि नहीं? ये क्या है? 50 डिवीजन है। कितना है? 50 डिवीजन। पिच ऑफ 0.5 mm, मतलब एक बार कंप्लीट रोटेशन घुमा रहे हैं तो ये 0.5 mm पॉइंटर आगे बढ़ रहा है। क्लियर है ना? तो कहता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, मेन स्केल रीडिंग इज 2। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2 है। और mm में है सब, तो इसलिए क्या हो गया? 2 mm। तो कहता है कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप लिस्ट काउंट निकालिएगा। तो पिच बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होता है ना, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा, यानी 0.01 mm। ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। ये क्या हो गया? लिस्ट काउंट हो गया। तो लिस्ट काउंट बराबर 0.01 mm। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेन स्केल रीडिंग 2 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का? डायमीटर शुड बी इक्वल टू 2। तो पहले से रीडिंग है नहीं? अरे ये फॉर्मूला जानते ना, D बराबर N, पढ़े होइएगा, n प्लस स्मॉल n इंटू लिस्ट काउंट, यही होता है। और स्मॉल n क्या है? ये कितना डिवीजन जो है कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर कितना है? 25 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। कितना है? 25। और मेन स्केल रीडिंग कितना है? 2। ये मेन स्केल रीडिंग हो गया कैपिटल N। तो कैपिटल N का वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है? 2 mm दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ डिवीजन 25 है, यहाँ पर देखिए, इनटू लिस्ट काउंट 0.01, तो कितना आ जाएगा? ये भी mm में होगा नहीं, तो टोटल आ गया 2 प्लस 0.25 mm, मतलब 2.25 mm, विच इज करेक्ट। ये आपका डायमीटर रहा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? तो ये आपका 2006 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जेई मेंस वाला क्वेश्चन जो है नीट में बहुत बार जा करके डिजिट टू डिजिट रिपीट कर दिया है। इसलिए नीट वाले स्टूडेंट को जेई मेंस का क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। तो नीट का क्वेश्चन बैंक और जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक बना करके जाइए, बाकी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और मेरा थ्योरी का क्वेश्चन इतना करके जाइए,
आपको हर हाल में लगेगा सब क्वेश्चन आउट है, सब फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। और आईआईटी वाले क्या करेंगे कि आईआईटी के केवल क्वेश्चन बैंक टच करके जाइए और एडवांस के लिए इरोडोप जरूर बना के जाइए, और उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। क्या कहता है, ये बर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। अब देखिए बर्नियर कैलिपर्स क्या होता है दोस्तों, देखिए यही बर्नियर कैलिपर्स है, क्लियर है ना। ये है आपका बर्नियर कैलिपर्स, और ये देखिए मेन स्केल है, ये रीडिंग दिख रहा है मेन स्केल पर, क्लियर है ना। और ये देखिएगा मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहिएगा ना तो देखिए घसक रहा है। तो इस पर भी देखिए डिवीजन दिया हुआ है, इस पर यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया, बर्नियर स्केल है, ये हो गया मेन स्केल, क्लियर है ना। और जिसको मेजर करना है इसके बीच में लाते हैं और मेजरमेंट किया जाता है, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या कहता है, ये बर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल, मतलब इसका लिस्ट डिवीजन यानी किसमें है, mm में है, मेन स्केल पर। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैचेज विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। तो देखिए कहता है कि 20 जो है किससे मैच कर रहा है, 16 मेन स्केल से, यानी 20 VSD बर्नियर स्केल डिवीजन। VSD मतलब क्या होता है, बर्नियर स्केल डिवीजन। ये किससे मैच कर रहा है, 16 मेन स्केल डिवीजन से दोस्तों मैच कर रहा है। तो 1 VSD में कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 20 MSD हो जाएगा ना, क्लियर है। 16 डिवाइडेड बाई 20 MSD। ये कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, यानी 4/5 MSD। और 1 MSD बराबर मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है, 1 mm। इसका मतलब कि ये आपका 1 VSD का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4/5 इंटू 1 mm, यानी 4/5 यानी 0.8 mm, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, कहता है फॉर दिस वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट, व्हाट इज द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 VSD सॉरी 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। इसका मतलब क्या, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, 1 mm माइनस कितना 0.8 mm ये है, यानी 0.2 mm हो गया इसका लिस्ट काउंट। विच इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कितना आसान है, बहुत इजीली वे में आप बना सकते हैं इसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नहीं दिख रहा है क्या, इसको थोड़ा और क्लियर है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आ रहा है ना। और बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, रहता ही है। आईआईटी में तो एकदम 100% फिक्स है, नीट में भी आता है हमेशा। ईरर से पक्का एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे तो इससे रहेगा, नहीं तो ईरर वाले फॉर्मूला से, पावर जो गुना करके बनाते थे ना उससे। तो क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इससे रहेगा और बहुत मजा आएगा। और इसको हर हाल में आप रेडी करके जाइएगा। आईआईटी में तो एकदम फिक्स है, 100% रहेगा, नीट में भी 100% रहता है। तो बर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज से आईआईटी वालों को फिक्स है, क्वेश्चन रहेगा ही, और नीट वालों को रहता है, इसलिए आप इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। और नीट वाला तो क्या कीजिएगा कि जो जेईई मेंस में आया है ना वही बना के जाइए, नहीं इसमें से उठा के डाल देगा। इसके बाद
ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को कैसे शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा, देखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बाई इज इक्वल टू 4mg बाई पाई एल डी स्क्वायर बाई यूजिंग सल्स मेथड। कहता है कि एक सल्स मेथड है, इससे बाई का वैल्यू इतना फाइंड किया गया है। ये क्या मेथड है, इससे आपको क्या मतलब है? सल्स मेथड कहता है कि बाई बराबर इतना इस फॉर्मूला से फाइंड किया गया है, फाइंड कर लिए। अब आगे देखिए कहता है क्या इसमें कि वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, डायमीटर d बराबर 0.5 mm इज यूज्ड फॉर ए लोड ऑफ m बराबर 2.5 kg and extension L is equal to 0.25 mm in the length of the wire is observed. Clear? Quantities D and L are measured using a screw gauge, अभी स्क्रू गेज में दिखाया था, and a micrometer respectively. माइक्रोमीटर जो है उसी तरह का जो है छोटा छोटा मेजरमेंट करने रहता है, तो माइक्रोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कहता है कि दे हैव द सेम पिच ऑफ 0.5 mm, दोनों का पिच क्या है दोस्तों? सेम है। द नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, तो पिच दिया हुआ है सर्कुलर डिवीजन पर, सर्कुलर स्केल पर कितना टोटल डिवीजन है वो दिया हुआ है। आप लिस्ट कम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, ये तो आपका काम हो गया। चलिए उसके बाद कहता है कि द कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर ऑफ द बाई मेजरमेंट, तो बाई के मेजरमेंट में मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, यानी सिंपल समझिए ना, बाई में एरर पूछ रहा है, तो बाई में एरर जो है क्या होगा, किसके किसके कारण होगा। तो देखिए ना यहां से, चलिए क्वेश्चन तो पढ़िए, इसको छोटा मैं कर दे रहा हूं। चलिए ना साइड में यहां बना दे, डेल्टा बाई 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 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा डी बाई डी, अब पावर हो जाता है गुना दोस्तों, पता है ना, क्लियर है। आपको डी और एल, यहां पे एल है, जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, क्योंकि कांस्टेंट में डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, तो कांस्टेंट रहेगा तो चेंज 0, तो जी में तो होगा नहीं, डेल्टा एल बाई एल होगा। क्लियर है। मास भी कांस्टेंट रहेगा, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, ये वाला लेंथ, जी भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट ही है, तो एल और डी में ही ना होगा वेरिएबल। क्लियर है। कांस्टेंट का, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, कांस्टेंट का चेंज क्या हो जाता है 0, इसलिए जी में एरर क्या हो जाएगा 0, चेंज करेगा तो ना यार एरर होगा, तो डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल में से इनिशियल घटेगा, सेम है कांस्टेंट, तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। चलिए देखिए, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि परसेंटेज एरर किसके किसके कारण हो रहा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल करने का मतलब वही लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.5 और डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई एल, एल कितना दिया हुआ है दोस्तों, एल दिया हुआ है 0.25 और स्मॉल एल 0.25, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बोलिए, 5 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 25 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको कितना लिख सकते हैं,
0.02। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। कहता है कि दोनों का पिच सेम है और सर्कुलर स्केल भी सेम है। सर्कुलर स्केल में डिवीजन सेम है। क्लियर है ना? तो कितना हो जाएगा? डेल्टा डी के जगह ये भी एक तरह की लेंथ ही ना है, 0.5/100। अरे ये लीस्ट कम, डेल्टा क्या होता है? लीस्ट कम से कम, डिवाइडेड बाई, या इसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो डेल्टा एल बाई ये पिच बाई 100, ये हो गया डेल्टा डी। और डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, डी कितना दिया हुआ है इसका? डी दिया हुआ है 0.5, ये आ जाएगा 0.01। अब देखिए ना, इसका डबल कीजिएगा तो इसके बराबर होगा, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल शुड बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। नहीं आएगा? देखिए ना, अरे इसमें 2 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा, इसके बराबर हो रहा है कि नहीं? अब ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिए। तो ऑप्शन में सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ, यानी बाई में एरर किसके कारण है? ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी एंड एल आर द सेम। कहता है कि डी और एल में सेम एरर है। सेम कहाँ है? इसका डबल ना है एल का, यानी डी का डबल करेंगे तो एल के बराबर होगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी इज ट्वाइस द डेट ड्यू टू एरर इन एल। इधर 2 से तो गुना है नहीं। सी में देखिए, ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल इज ट्वाइस डेट ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी। यही ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दिस ऑप्शन इज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्लियर है? तो यहां से ध्यान दीजिए, ये काफी आसान क्वेश्चन था, केवल देखने में लंबा था। यानी लेंथ में जो एरर होगा डायमीटर के एरर का डबल होगा। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। लेट इप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एम मास है, लेंथ है, टाइम है, तो इसका डायमेंशन नहीं निकल सकता है। आसान तो है। देखिए IIT मेंस में आया हुआ है, ये आप यूनिट में उठा करके सीधे डाल देगा कभी भी। एप्सिलॉन नॉट का हमको डायमेंशन निकालना है। क्या कीजिएगा, यहां से निकालना लीजिए। एफ इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो इधर निकाल दीजिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई F R स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला चाहे तो यूनिट से निकालते हैं या डायमेंशन, ये डायमेंशन चाहे तो फॉर्मूला से निकालते हैं या यूनिट से निकालते हैं। तो डायमेंशन जब भी निकालना होगा तो 2 ही पर दिमाग लगाना, चाहे तो फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग या यूनिट से। तो फॉर्मूला से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q का कूलम हो जाएगा, होगा ना। Q का क्या होगा, कूलम, ठीक है। और उसको एम्पियर के टर्म में लिखेंगे तो Q बराबर IT, तो IT का होल स्क्वायर। 4 पाई का तो डायमेंशन होता नहीं है, नंबर है। इसका MLT T-2 हुआ, इसका L स्क्वायर। Q बराबर IT को कीजिएगा तो I के जगह ये भी लिखते हैं, I भी लिखते हैं। डायमेंशन में करंट का I से भी या A से। T को क्या लिख सकते हैं, T दोनों पर क्या है, स्क्वायर MLQ T-2। इसको ऊपर ले जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, M-1 L-3 T के पावर 4 A के पावर 2। कौन सा ऑप्शन होगा, सिलेक्ट कीजिए। M-1 L-3 T के पावर 4 A का स्क्वायर। दिस इज करेक्ट।
क्लियर? m-1 l-3 t के पावर 4 a का स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए तो डायमेंशन से सब तो क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ना यूनिट से भी इसको निकाल सकते हैं और में निकाल लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते होइएगा 8.854 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जानते हैं ना। तो आप यूनिट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो इसका डायमेंशन होगा वही एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा। न्यूटन का ml t-2 है, इसका l स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो कूलम है, तो IT तो AT -2 है, तो दोनों पर -2 हो जाएगा। नहीं, अब इसके बाद कितना हो जाएगा m l कितना जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा एक सेकंड रुकिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.854, यहाँ गलती लिखा गया है, इसका वैल्यू होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सही हुआ। तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर सेम आंसर आएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग कूलम का I स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन का ml 2 t-2 और इसका हो जाएगा l-2। तो ये फर्दर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा m, ये पूरा -1 है ना, पूरा का पावर कितना है -1, इसका पावर -2। चलिए तो m पावर -1 यहाँ पर -2 पावर और इस पर -2 पर l के पावर कितना हो जाएगा, ये नहीं है। अरे फोर्स का इतना होगा ना न्यूटन का ml t-2, तो कितना हो जाएगा l-1 और l-2, तो l-3 और I की जगह ये लिख सकते हैं नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा इंटू t का पावर कितना होगा, t का पावर हो जाएगा आपका स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ 4 और a के पावर। देखिए तो दोनों सेम आया, तो चाहे तो यूनिट से निकालिए या फॉर्मूला से निकालिए, रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चाहे यूनिट से निकालिए या फॉर्मूला से निकालिए, दोनों वैल्यू सेम आता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको देखिए, कहता है कि स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ ए रॉड एंड रोट इट 3.5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, विच मेजरमेंट डिड यू टू मेजर इट। तो चलिए देखिए इधर ये सेंटीमीटर है नहीं, इसका मतलब कि लीस्ट काउंट जो होगा 0.01 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, वो तो होगा नहीं। इसका देखिए वर्नियर कैलिपर्स वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेज विथ 9 डिवीजन इन मेन स्केल। मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, तो एक डिवीजन में कितना हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल यानी 10 VSD बराबर 9 MSD, यही है ना, 9 डिवीजन इन मेन स्केल। तो एक में कितना हो जाएगा, 1 VSD बराबर 9/10 MSD। क्लियर है ना? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 9/10 और ये 1 MSD 1/10 सेंटीमीटर है, मतलब 9/100 सेंटीमीटर। तो आपको लिस्ट काउंट इसका निकालिए कितना होता है। तो LC बराबर 1 MSD बराबर क्या होता है, सॉरी 1 MSD माइनस क्या होता है, 1 VSD होता है, 1 VSD। अब यहाँ पर देखिए 1 MSD हो गया कितना, 1/10, और ये कितना 9/100, तो कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं। यानी इसी का क्या दिया हुआ है, किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, बी के द्वारा मेजर किया जाएगा। यानी स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड, wrote it 3.50 सेंटीमीटर, which इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज। ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल एंड पिच 1 mm, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा कितना, सी वाला का लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/100, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब 0.01। ये क्या mm है या सेंटीमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर में रीडिंग है ना, यहाँ पर आ जाइए। तो इसके लिए लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/50, ये भी mm। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, बी वाला सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको आप रेडी कर जाइएगा। ठीक है? तो जैसे जैसे आपको मैं बताते जा रहा हूँ, साथ साथ आप रेडी करते जाइए और डेली आपको वीडियो मिलते जाएगा। पहले मेरा चैनल मेरा ब्लॉक हो गया था, कुछ लोग जो है इसको बंद करवा दिए थे, क्योंकि मैं फ्री में सेवा दे रहा हूँ। तो फ्री में सेवा दे रहा हूँ तो सबको लगेगा ना कि हाँ भाई फ्री में दे रहा है, लाओ, उसको बंद करवाते हैं। तो सबको शेयर कीजिए, बहुत बेहतर मिलेगा। फ्री के चक्कर में ये मत समझिएगा कि फ्री है तो खराब मिलेगा। आपका बोले तो कि ऑल ओवर इंडिया मैच कराइए, मेरा आगे रहेगा। तो जो रेगुलर क्लास को मैच कराइएगा, रेगुलर क्लास जो है ना उसको, रेगुलर क्लास में ना डिटेल थ्योरी के साथ प्रॉब्लम करवाते जाएंगे। ये तो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं उनके लिए जो एक बार फिजिक्स पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं वही इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो पहले पढ़ चुके हैं यानी जो टारगेट बैच में है उनके लिए ये पढ़ा रहा हूँ। और जो फाउंडेशन प्लस IIT प्लस नीट के लिए करना है वो फाउंडेशन बैच, रेगुलर बैच को आप ज्वाइन कीजिए। और जिनको नीट का और IIT का एग्जाम देना है इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें केवल बस आपको क्वेश्चन डिस्कशन होगा, आप एक बार पढ़ चुके हैं उसको आप करते जाइए। और इसमें भी किसी को दिक्कत है, थोड़ा बहुत थ्योरी में भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक अलग बैच रहेगा, वो स्पेशल नीट और IIT के लिए रहेगा। उसमें थ्योरी भी शॉर्ट में दिया जाएगा और प्रॉब्लम भी खूब करवाया जाएगा, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप मन से पढ़िए और इंटरेस्ट लेकर के पढ़िए। फिजिक्स बहुत आसान है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, न तो सवाल ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।